प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर दी है, इसका शुभारंभ कर दिया है और पीएम मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को। सीधे रुख करते हैं रांची का। आगे बढ़ाने का फैसला किया और मुझे विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आरोग्य के संबंध में भिन्न भिन्न योजनाओं के संबंध में सोचने वाले लोग, आरोग्य और अर्थकारण की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और आधुनिक संसाधनों की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और सामान्य मानवीय की जिंदगी के बदलाव से समाज जीवन पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करने वाले लोग, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस की दुनिया के लोग हो, चाहे वो अर्थशास्त्र लोग हो, दुनिया के हर किसी को भारत की इस आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है उसके लिए कभी न कभी सोच करके योजनाएं बनानी पड़ेगी। मैं इस योजना को मूर्त रूप देने में जिस टीम ने काम किया, मेरे सारे साथियों ने जो काम किया, ये काम छोटा नहीं है। 6 महीने के भीतर भीतर दुनिया की इतनी बड़ी योजना, जिसकी कल्पना से लेकर के करिश्मा करके दिखाने तक की यात्रा सिर्फ 6 महीने में है। कभी गुड गवर्नेंस की जो लोग चर्चा करते होंगे ना, एक टीम बन करके, एक विजन के साथ लेकर के समयबद्ध उसकी पूर्ति करते हुए और 50 करोड़ लोगों को जोड़ करके 13,000 अस्पतालों को जोड़ करके 6 महीने के भीतर भीतर इतनी बड़ी योजना आज धरती पर ले आना, ये अपने आंख में एक बहुत बड़ा अजूबा है। और मैं इसलिए मेरी इस पूरी टीम को आज सार्वजनिक रूप से 125 करोड़ देशवासियों के सामने जी भर करके बधाई देता हूं, जी जान से बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये टीम अब और अधिक ताकत से और अधिक समर्पण से काम करेगी, क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री उनके पीछे लगे रहते थे, लेकिन अब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद उनके साथ है। और जब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद इस टीम के साथ हो, गांव में बैठी आशा वर्कर भी इस काम को पूरा करने में लग जाएंगे, इसको यशस्वी बना करके रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, गरीबों को आरोग्य का ये जो सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है, उसे समर्पित करते हुए मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं। योजना तो अच्छी है, हर किसी के लिए है, लेकिन क्या कोई अस्पताल का उद्घाटन करने जाए और ऐसा कह सकता है कि आपकी अस्पताल भरी रहे? कोई नहीं कह सकता। मैं तो अस्पताल के उद्घाटन करने जाऊंगा तो कहूंगा कि आपकी अस्पताल हमेशा खाली रहे। आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं
और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे देश के गरीब को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो देश के किसी धनी को मिलती है। भाई और बहनों, ये योजना आज से लागू हुई है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी योजना थी तो ट्रायल करना भी जरूरी था। टेक्नोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी, जो आरोग्य मित्र बनाए हैं वो ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अस्पताल जो पहले काम करती थी उससे बदल करके ठीक करेगी नहीं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग जिलों में इसका ट्रायल चल रहा था और मुझे विश्वास है कि देश को सही मायने में स्वास्थ्य का अधिकार देने का ये अभियान अपने हर उद्देश्य में सफल रहेगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को और मजबूत करेगा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से एक विशेष अवसर भी जुड़ा हुआ है। जब 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों से मैंने इसका प्रथम चरण प्रारंभ किया था, वेलनेस सेंटर का काम आरंभ किया था, वो बाबा साहब आंबेडकर की जयंती थी। आज जब दूसरा महत्वपूर्ण चरण आगे बढ़ रहा है तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर को ध्यान में रख करके 2 दिन पूर्व आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। आज संडे था, मुझे भी सुविधा थी और इसलिए हमने 2 दिन इसको पहले किया। लेकिन आज एक और भी महत्वपूर्ण अवसर है। आज जिस धरती, जिस नाम को लेकर के ऊर्जा की अनुभूति करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के करीब लगभग 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को ये तोहफा दिया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का।